राहुल ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद नौकरी तलाश न करके अपने आवारागर्द दोस्तों की संगत में रहता था। रात को शराब पीना और दिन में आती-जाती लड़कियों को छेड़ना, बस यही उसका काम रह गया था। कई लोग उसकी शिकायत लेकर उसके माँ-बाप के पास आते तो राहुल के माँ-बाप उसे डांटते, फटकारते और बहुत समझाते। उस वक्त तो राहुल मुंह बंद कर सब कुछ सुनता रहता, परंतु बाद में फिर वही करता। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, फिर वही आवारा दोस्त, वही दारू पीना और आती-जाती लड़कियों को छेड़ना। राहुल की एक बड़ी बहन, जिसका नाम शालिनी था, वो एक न्यूज़ रिपोर्टर की जॉब करती थी और वो भी राहुल को खूब समझाती थी, परंतु राहुल उसकी बातें सुनकर भूल जाता, मतलब एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता था और अपनी आवारागर्दी में मस्त रहता था। एक दिन शालिनी की एक सहेली उसके पास रोते-रोते आई। शालिनी ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने रोते-रोते बताया कि शांतिवन चौक पर शाम होते ही कुछ गुंडे टाइप के लड़के खड़े हो जाते हैं और वहीं खुले में शराब पीते हैं और आती-जाती लड़कियों को छेड़ते हैं। कल जब मैं ऑफिस से घर की तरफ जा रही थी, तो उन्हीं आवारा लड़कों ने मुझे घेर लिया और छेड़ना शुरू कर दिया। मुझे कभी किसी जगह तो कभी किसी जगह छूने लगे। मैं रोती रही, परंतु वो मुझे छेड़ते रहे। परेशान होकर मैंने पुलिस में फ़ोन कर दिया। पुलिस उन लड़कों को पकड़ कर ले गई। फिर मुझे एफआईआर लिखवाने बुलाया, तो मैंने पुलिस को सब सच-सच बता दिया। तो उल्टा पुलिस वाले ही मुझे समझाने लगे कि मैडम, बस छेड़ा है, कल कहीं रेप कर दिया तो आप क्या करेंगी, अपनी रिपोर्ट वापस ले लो। तो डर के मारे मैंने रिपोर्ट वापस ले ली और वो लड़के रिहा हो गए। शालिनी ये सब सुनकर गुस्से में आ गई और अपना कैमरा लेकर शांतिवन चौक पर पहुंच गई और शाम होने का इंतजार करने लगी। और शाम होते ही कुछ आवारा लड़के वहां खड़े होने लगे और आती-जाती लड़कियों को छेड़ने लगे। शालिनी ने मौका देखकर कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, तो उसने उन लड़कों के चेहरे देखने के लिए जूम किया, तो उसने देखा कि उनका सरगना तो उसका भाई राहुल है और बाकी लड़के वही करते हैं जो राहुल करता है। ये सब देखकर शालिनी के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई और शालिनी को बहुत दुख हुआ। उसका भाई ये सब कर रहा है, वो भी तब जब उसने ये सब ना करने का वादा उससे किया था। शालिनी समझ गई थी कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। बाहर आकर ये लड़के फिर यही काम करेंगे। शालिनी ने राहुल और उन लड़कों को सबक सिखाने की योजना बनाई और 4 लड़कियों के साथ अगले दिन चेहरा नकाब से ढककर शांतिवन चौक पर कुछ दूरी पर छुपकर खड़ी हो गई और राहुल और उसके दोस्तों का इंतजार करने लगी। फिर जो रोज होता है वही हुआ। राहुल और उसके 4 दोस्त शांतिवन चौक पर शराब पीने लगे और आती-जाती लड़कियों को छेड़ने लगे। शालिनी इसी मौके का इंतजार कर रही थी और सही मौका देखकर उन लड़कों के सामने से गुजरने लगी। जब उन लड़कों ने 5 लड़कियों को चेहरा नकाब से ढककर गुजरते देखा, तो उन्हें लगा कि उनकी तो लॉटरी लग गई है और उन लड़कों से ना रहा गया और उन लड़कियों को घेर कर गंदे-गंदे शब्द कहने लगे। कोई सीटी मारता तो कोई गाना गाता। धीरे-धीरे लड़कों की हिम्मत बढ़ने लगी, तो उन्होंने लड़कियों को जगह-जगह हाथ लगाना शुरू कर दिया। अब शालिनी से ना रहा गया और उसने अपने चेहरे का नकाब उतार दिया, जिसे देखकर राहुल चौंक गया और उसके मुंह से निकला, दीदी आप। उधर शालिनी के नकाब उतारते ही बाकी लड़कियों ने भी अपने चेहरे से नकाब उतारा, तो बाकी लड़के भी चौंक गए, क्योंकि वो सभी लड़कियां उन लड़कों की बहनें थीं। नजारा देखने लायक था। शिकारी खुद शिकार हो गया था। सभी लड़कों के हाथ पैर कांप रहे थे कि उन्होंने अपनी बहनों को छेड़ा था। अब सभी के सर से शराब का नशा उतर चुका था। सभी लड़के अपने घुटनों पर आ चुके थे और कह रहे थे, हम पापी हैं, हमने पाप किया है, हम माफी के लायक तो नहीं, पर हो सके तो हमें माफ कर दो। सभी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। बहनों ने अपने भाइयों का हाथ अपने सर पर रखकर उन्हें कसम खाने को कहा कि आज के बाद वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो सभी भाइयों ने अपनी बहनों के सर से हाथ हटा लिया और अपनी बहनों के पैर छूकर कहा कि हम आपके चरणों की सौगंध खाते हैं कि आज के बाद हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। और अगले ही दिन सभी लड़के नौकरी की तलाश में लग गए और शांतिवन चौक पर वाकई में शांति छा गई। दोस्तों,
कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।